सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है। जो शंभु सा विनाशी है, विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है, और ब्राह्मण सर्ववंदित है। आपको ये चीज़ पता होगा कि एक टाइम हुआ करता था जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वही भारत आज पिछड़े देशों में गिना जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, लेकिन ये कैसे हुआ? जिस टाइम पर विदेशों में स्कूल चालू हुआ था, उस टाइम में भारत लाखों की तादाद में गुरुकुल लिए बैठा था। वो आज अनपढ़ों का देश कहा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पे 30 से 40% आबादी जो है वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। पैसों की समझ नहीं है उनको, पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है उनको नहीं पता। क्यों ऐसा कैसे हो गया? सवाल है, सोचने वाली सवाल है ना। जब सारी दुनिया में आबादी नहीं था, आदि मानव रहते थे, उस टाइम पे हमारा सभ्यता विकसित था, और आज पिछड़ा हुआ है। कैसे भाई? इसका कहीं ना कहीं हम शिक्षा व्यवस्था को भी कह सकते हैं, या फिर देखो एक चीज़ बताऊं, अगर हम किसी को ब्लेम करते हैं ना, चाहे हम मुगलों को करें, अंग्रेज़ों को करें, मकालय को करें, ये सब सच्चाई से भागने वाली बात है। कहीं ना कहीं हम भी इस पर गौर नहीं कर रहे। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है हम पकड़ते नहीं हैं, और बाद में हम कहते हैं कि उसने किया जी। कैसे? क्यों? एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना दोस्त, जब तक आप ब्लेम दूसरे के सिर पे फोड़ते रहोगे ना, ब्लेम का टोकरा, तब तक आप से बच नहीं सकते। प्रॉब्लम को जब तक आप दूसरे के कारण समझोगे, उसका सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है शुरुआत आपसे हुआ है, अंत भी उसका आप ही करोगे। तो दूसरे को ब्लेम करना छोड़ो, ऐसे सोचो इसका सल्यूशन क्या है। जब प्रॉब्लम आपने देख लिया है तब उसका सल्यूशन ढूंढो, बजाय कि माथा पकड़ के बैठने यार ये प्रॉब्लम क्यों आ गया। ये सोचो कैसे जाएगा। ज़रूरी है, लोग यही गलती कर जाते हैं। जब सल्यूशन चाहिए तब सोचते नहीं है, जब सोचते हैं तो सल्यूशन नहीं मिलता। एक पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड, मैंने पढ़ा, मेरे को बड़ा मस्त लगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यार, बिल्कुल सही में एग्जिस्ट करता है वो चीज़। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी या रिच डैड पुअर, नाम ही बड़ा वो लगता है ना, एक अमीर पापा एक गरीब पापा। ये कैसे है भाई? पापा एक होते हैं। इसमें फिजिकली पापा के बात नहीं किया गया, इसमें बात किया गया है एक मेरे पापा, एक मेरे दोस्त के पापा, जिनको अपने पापा को गरीब पुअर पापा और दोस्त के पापा को अमीर पापा बोला गया है, रिच पापा। रिच डैड, पुअर डैड, रिच डैड। पुअर डैड की मेंटेलिटी है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से जॉब में लगो, सेटल हो जाओ। रिच पापा का कहना ये है, पढ़ाई लिखाई करो अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ काम करना सीखो, ठीक है, अमीर बनना सीखो। पुअर पापा का मेंटेलिटी है आप पैसे बचाओ। रिच पापा का कहना है आप पैसे बचाओ मत, पैसे लगाओ, लेकिन सही जगह पे लगाओ, कि पैसे से पैसे कमाना सीखो। पुअर पापा का फिलॉसफी अलग है, रिच पापा का फिलॉसफी अलग है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, बात पता क्या है? बात ये है कि दोनों अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है? रिच पापा की बात, पुअर पापा की बात नहीं। पुअर पापा की बात देखो, गरीब लोग अपने बच्चों को गरीबी में सरवाइव करना सिखाते हैं, जबकि अमीर लोग अपने बच्चों को अमीर बनना सिखाते हैं। अमीर बनना कैसे जाता है उसका सीक्रेट जो है पुअर डैड के पास नहीं है, रिच डैड के पास है।
हो सकता है कुछ टाइम के लिए पुअर डैड ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे होंगे और रिच डैड बुरी ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब पुअर डैड घिस पिट रहे होंगे और रिच डैड घर में बैठ के आलीशान बंगले में आराम फरमा रहे होंगे, और उनके लिए काम बंदे कर रहे होंगे या पैसा कर रहा होगा। ये चीज़ समझाया गया। ये सबको समझ में नहीं आता मेरे दोस्त, ये समझो, ये हर कोई क्यों नहीं समझ पाता है। रिच डैड पुअर डैड, जिस टाइम पर ये बुक छप रहा था ना, उस टाइम पर जो पब्लिशर होते थे, कुछ टॉपर्स, जो टॉपर्स होते हैं उन्हें पब्लिशर रखा जाता है, उन्होंने कितने ही बार रिजेक्ट कर दिया, ये कह कि ये नहीं छप सकता। और जब एक बार छप गया ना, तो उसको कोई इतने बिके कि अभी तो मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर हो गया था, क्योंकि था ही इतना रियलिटी, इतना रियलिस्टिक था। पैसे से काम कैसे करना है। देखो, जब आप पैसे के लिए दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। एक, आप पैसे के लिए काम करो। दो, पैसे से काम कराओ। पैसे के लिए काम करोगे, कितना करोगे? 200 की दिहाड़ी, 300 की दिहाड़ी, 400 की दिहाड़ी, 500 की दिहाड़ी, 700 की दिहाड़ी, 1000 रुपये की दिहाड़ी। उसके बाद तो नहीं होगा ना। उसके बाद आपको ग्रुप वर्क करना पड़ेगा। ग्रुप वर्क क्या होता है? ग्रुप वर्क का मतलब है आपने टीम वर्क किया। टीम वर्क का मतलब है आपने बंदे हायर किए हैं। बंदे हायर किए हैं मतलब आपने पैसे दिया है। पैसे दिया मतलब आपने पैसे दिया तो वो काम कर रहा है, मतलब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपके पास टोटली 24 घंटा है 1000 रुपये कमाने के लिए। मैं आपको कहूँ आपको 10,000 रुपये कमाना पड़ेगा, फिर आप सिर पकड़ के बैठ जाओ, अरे यार मेरे पास तो 24 घंटा है, 24 घंटे में मैं तो कैसे काम करूँगा। अक्सर लोग यही करते हैं, अक्सर लोगों का जवाब यही होता है, लेकिन गलत है। अरे भाई पैसे तो मैं तेरे को दे रहा हूँ ना, तुम अगले बंदे हायर करो। आपको 1000 रुपये दिहाड़ी का मिल रहा है, आपको 1200 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगा, या फिर 800 रुपये दिहाड़ी, 200 रुपये, 800 रुपये आप किसी और को दे दो, 200 रुपये बच रहा है। 700 रुपये दे दो तो 300 रुपये बच रहा है। आपको तो काम ही कराना है ना। ये चीज़ रिच डैड पुअर डैड में समझाया गया है, कैसे काम करता है, टीम वर्क कैसे किया जाता है, टीम वर्क कैसे काम करता है। पैसे बनाना क्या होता है? पैसे बनाने का मीनिंग कुछ लोग क्या समझ लेते हैं पता है? पैसे असेंबल कर लो, पैसे का फोटोकॉपी कर लो। ये चीज़ नहीं होता, ये एग्जैक्टली नहीं है। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हम भी ऐसे ही सोचते थे, पैसे ज़मीन में बो देना, पैसे का पेड़ आएगा, इसमें पैसे फरेगा, पैसे निकलेंगे तो उसको तोड़ के, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। अब एक टाइम हुआ करता था ऐसा, हम सोचते थे, अब हमें खुद पर हंसी आता है कि हम ऐसे कैसे सोच लेते थे। देखो चीज़ें समझो, हर चीज़ अपने टाइम पर यूनिक होता है। उस टाइम पर वो चीज़ था, आज के टाइम पर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, हम उसको समझ चुके हैं। लेकिन इसका एक रियलिस्टिक चीज़ें तरीका भी है। पैसे का पेड़, अक्सर हमने सुना है पैसे का पेड़ नहीं लगा, चाहे मम्मी से सुना हो, पापा से सुना हो, भाई से सुना हो। पैसे बचाना सीखो, बचाना नहीं, सही जगह लगाना सीखो मेरे दोस्त। जब सही जगह पैसे लगाओगे तो पैसे आपके लिए काम करेगा। पैसे का पेड़ ही तो है। शेयर मार्केट में लगा दो, पैसे का पेड़ ही तो है। आप एक बार लगाओगे, अगर सही से चलाओगे तो बार बार पैसे देगा आपको। रियल एस्टेट में लगा दो, एक बार लगा दो, रेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम आने पर वो आपको अमीर बना देगा। पैसा ही तो है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है बेटे दोस्त। समझोगे तभी तो काम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। देखो, एक बार आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ो और समझने का प्रयास करो कि हमें क्या सिखा रहा है, पैसे से कैसे काम करा सकते हो आप। गरीबी यार, आपको ये भी नहीं, देखो हम एक चीज़ बताओ मैं आपको, हम दुनिया से गरीबी नहीं निकाल सकते। कुछ अमीर लोग, कुछ गरीब लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन एक भी बंदा बेरोजगार ना हो, एक भी बंदा भूखा ना सोए, एक भी बंदा
बिना कपड़े के ना हो, एक भी बंदा बिना घर के ना हो, एक भी बंदा एजुकेशन लेस ना हो। ये फैसिलिटी हम ला सकते हैं, ये संभव है। तो जो चीज़ असंभव है, लोग अक्सर क्या कहते हैं, गरीबी दूर करो। गरीबी दूर नहीं कर सकते, अगले की मेंटालिटी कैसा है क्या पता, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं वो कैसे पहुंचेगा, सही समझ विकसित करके। ये दुनिया हमेशा चलता रहेगा, कुछ अमीर कुछ गरीब, कुछ अमीर कुछ गरीब। सारे अमीर रह गए तो भी दिक्कत है, सारे गरीब रह गए तो भी दिक्कत है। दोनों बैलेंस हो नहीं सकते, ठीक है। तो बैलेंसिंग ये नहीं चल रहा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, उसके लिए समझ होना ज़रूरी है। समझ कैसे आएगा, किताबें पढ़ के। अक्सर आप देखोगे अमीर लोग किताबें पढ़ेंगे, घर में बैठे हो, डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, खाने में बैठे हो, वॉशरूम में बैठे हो, बाहर चल रहे हो, गाड़ी में, गार्डन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो। अमीर लोग फ़ोन चला रहे होंगे, टीवी चला रहे होंगे, देख क्या रहे होंगे, वीडियो। कौन सा वीडियो, सीरियल देख रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, जो उनको काम नहीं आने वाला ज़्यादा, उनके प्रोफेशन से बिल्कुल अलग है। वो गरीब है। ज़रूरी नहीं हो घर गरीब घर में पैदा हुआ, अमीर घर में जन्मा हुआ बच्चा भी अगर ये हरकत कर रहा है तो समझ लो वो गरीब है, अमीर नहीं होने वाला हो। समझे, सुधार करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।